इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, मैं आपको ये एक्सप्लेन करूं उससे पहले आपको बता देता हूं, दो तरीके के इन्वेस्टर्स होते हैं, एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स आप और हम जैसे, और दूसरे होते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो बहुत बड़ा पैसे का एक पूल बनाते हैं, बहुत सारे सोर्सेज से वो पूल बनाते हैं एंड देन स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। अब ये जो एंटिटीज होती हैं ये क्या क्या हो सकती है, ये पेंशन फंड्स हो सकते हैं, ये म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, ये इंश्योरेंस कंपनीज हो सकते हैं, ये हेज फंड्स हो सकते हैं। अब स्टॉक मार्केट के ऊपर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है, क्योंकि ये जो ट्रेडिंग करते हैं, ये जो इनकी वॉल्यूम होती है वो बहुत बड़ी वॉल्यूम होती है, जिससे जो इंडिविजुअल स्टॉक्स जिसमें भी वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, उनके प्राइस पे काफी ज्यादा फर्क आता है एंड अल्टीमेटली ऑब्वियसली ओवरऑल मार्केट में भी बहुत ज्यादा फर्क आता है। अब ये जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं कंपेयर टू अ नॉर्मल इन्वेस्टर लाइक अस, ये काफी ज्यादा एक्सटेंसिव रिसर्च करते हैं, क्योंकि इनकी ऑब्वियसली कैपिटल बहुत ज्यादा लग रही है एंड अल्टीमेटली लेट्स से इफ दैट एंटिटी इज अ म्यूचुअल फंड, तो आगे भी उसको एक तरीके से उनका वो प्रोडक्ट है उन्हें बेचना है, अगर वो म्यूचुअल फंड अच्छा होगा तभी लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे और तभी वो अपनी कमीशन कमाएंगे। इसीलिए वो एक्सटेंसिव रिसर्च करते हैं, एनालिसिस करते हैं अपनी इन्वेस्टिंग करने से पहले। एंड इसी की वजह से अगर आप खुद सोचो ना, कोई एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है और उसने इतने लोगों को पता है कि वो प्रॉपर एक्सटेंसिव रिसर्च करते हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है, तो इसको देखकर एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर उन पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करने लगता है कि ओके ये तो अच्छे से रिसर्च कर ही रहे हैं एंड अगर ये किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो अच्छा ही होगा। इसीलिए एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनका बिहेवियर अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि वो मार्केट में किस तरीके से क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनके बेसिस पे भी एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकता है। अब अगर आपने अच्छे से एज एन इन्वेस्टर आपने अच्छे से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को पढ़ा, उनके बाइंग और सेलिंग पैटर्न्स देखे, तो आपको मार्केट की इनसाइट्स मिल जाएगी कि लेट्स से आप कोई भी स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो तो आपको कब एंट्री लेनी चाहिए, कब एग्जिट लेनी चाहिए। आप कहीं ना कहीं आप प्रिडिक्ट भी कर सकते हो, मतलब देखो 100% प्रिडिक्शन तो कभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप कहीं ना कहीं प्रिडिक्ट भी कर सकते हो कि हाँ स्टॉक किस तरीके से मूव करेगा, डिपेंडिंग कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने किस तरीके से उसमें इन्वेस्टमेंट करी है। अब बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो आपको सर्विसेज भी देते हैं, पोर्टफोलियो मैनेज करने की सर्विसेज, आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन की सर्विसेज, तो आप ऑब्वियसली उनसे ये वाली सर्विसेज एट सम कॉस्ट ले भी सकते हैं, क्योंकि आपने एक दो बार अगर उनकी वो सर्विसेज ली तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाउ द मार्केट वर्क्स। एंड आपको सर्विसेज नहीं भी लेनी तब भी आप इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को हमेशा स्टडी करो कि वो किस तरीके से क्या कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वही मार्केट को मूव करते हैं।